मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के फॉर्म को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खजुराहो सीट से उम्मीदवार हैं। वहीं अखिलेश यादव ने अपनी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर न्यायिक जांच की मांग की है। खजुराहो में इंडी गठबंधन को झटका। अखिलेश के उम्मीदवार का नामांकन रद्द। मध्य प्रदेश के पन्ना खजुराहो में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार मीरा दीपक यादव का नॉमिनेशन फॉर्म खारिज होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार को एक तरह से वॉक ओवर मिलता जरूर दिख रहा है, लेकिन विपक्ष ने इस मामले को बड़ा मुद्दा बना दिया है। दरअसल मीरा यादव के नामांकन फॉर्म को रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के बाद खारिज कर दिया। कहा गया कि उन्होंने बी फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए और 2023 विधानसभा चुनाव मतदाता सूची की अटेस्टेड कॉपी अटैच करने में गलती की। पहली बात तो कल जब पर्चे की जांच की जा रही थी, अगर कुछ कमी थी तो कल बताना चाहिए। ये निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है, निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि अगर कुछ कमी है तो वो बताएं जिसको हम दूर कर सकें। अब कल तो हमारा वैलिड हो गया पर्चा, आज हमारा प्रतिनिधि को बुलाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि आपकी दो चीज़ें गलत लगी हैं इसमें। उसके लिए भी नियमावली में नियम है कि आप हमें बताएं जिससे हमें समय मिले और हम आपको उसका जवाब दे सकें या उसके पेपर पूरे कर सकें। वो कह रहे हैं कि आपका लिस्ट जो है पुरानी है, वो सर्टिफाइड कॉपी। कारण बता रहे हैं कि आपका सिग्नेचर दो जगह होना चाहिए था, एक कागज पे एक जगह है। तो मैंने कहा वो कल क्यों नहीं करा दिया आपने। एमपी की खजुराहो सीट से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मैदान में है। मीरा यादव को इंडी गठबंधन की तरफ से एसपी का टिकट मिला था। मीरा यादव के पति ने आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर से साजिश रच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और मीरा यादव चुनाव नहीं लड़ पाई तो जिन उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है उन्हीं में से किसी एक को समर्थन देकर बीजेपी उम्मीदवार को हराएंगे। 2-3 दिन में ऐसे हालात बन गए थे कि बड़े बड़े लोग डरने लगे थे। तो 2-3 दिन में जब ये गठबंधन का प्रभाव दिखा तो ये हमें जो लगता है कि निश्चित तौर पर उस प्रभाव की वजह से ये सब चल रहा है। और रही बात कुछ और है तो वो भी अभी सब निकल के बाहर आएगा। हमारा अपना ये मानना है इसमें कि हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। डर कौन रहा है इसमें? जो लड़ रहे हैं बीजेपी से वही डरेंगे जो लड़ेंगे। आगे क्या करेंगे? आगे कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। लड़ेगा चुनाव भी, सब मिलकर लड़ाएंगे, एक प्रत्याशी ढूंढ लेंगे, फिर किसी को बना लेंगे अपना हम। मीरा यादव का नामांकन रद्द होने को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरेआम लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की एसपी प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों। ये सब बहाने हैं और हार चुकी बीजेपी की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। बीजेपी बात में ही नहीं काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी भी है। इस घटना की भी न्यायिक जांच हो। किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद अब खजुराहो सीट से बीजेपी की राह बेहद आसान हो गई है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा ने यहां से बड़ी जीत हासिल की थी।